4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहराइच में गोपाल नाम के उस व्यक्ति की मौत हो गई गोली लगने से, ऐसा बताया जा रहा है। क्या आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि गोपाल की माता, परिवार के अन्य लोग जब उसकी लाश को, उसके शरीर को देखकर रो रहे होंगे तो क्या उनके आंसू झूठे हैं? क्या उनका दर्द झूठा है? क्या उनकी तकलीफ झूठी है? आखिरकार क्या उसका इतना बड़ा जुर्म था कि उसको जान से मार दिया गया? हरे रंग का झंडा हटाकर भगवा रंग का झंडा लहरा दिया अगर उसने, उसका जुर्म इतना था कि उसको जान से मार दिया जाए? नहीं, उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था। बल्कि हरे रंग का अगर झंडा हटा भी दिया गया तो हरा रंग क्या है? किसी धर्म के अंदर हरे रंग का कुछ इस तरह से जिक्र है कि अगर हरे रंग की ही चादर पहनोगे तो मुसलमान बन जाओगे, या भगवे रंग की चादर ही पहनोगे तो हिंदू बन जाओगे। ये सब्जियों का रंग, ये कपड़ों का रंग, ये दूर से पहचाने जाने वाली बातें, दूर से पहचाने जाने वाला, दूर से कपड़े से पहचाने जाने वाली बातों ने गोपाल की जान ले ली। मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि देश के अंदर उसकी मौत पर किस प्रकार से रोना रोया जा रहा है। कितनी बार इस तरह की यात्राएं निकली, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, दरगाहें हो, छोटे मोटे हुडलम्स बदमाश किस्म के व्यक्ति कभी किसी की दीवार पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी की गुंबद गिरा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। कानपुर में पुलिस के माध्यम से बताया गया था एक मुस्लिम व्यक्ति मारा गया हो या ये गोपाल मारा गया हो। सीमापुरी पर बुलडोज़र चला दिए गए हों। ये तमाम चीज़ें क्या मेरे और आपके देश की दशा और दिशा को तय करती हैं? या आरएसएस या कुछ और संगठन भी हो सकते हैं, उनकी जो मेहनतें हैं 100 बरस की, वो कामयाब होती जा रही हैं। मैं आपको बहराइच का वो दर्द दोबारा बताने के लिए हाजिर नहीं हो रहा हूँ। मैं बताने के लिए ये हाजिर हो रहा हूँ दोस्तों कि आखिरकार वो कौन से संगठन हैं जो 10-15 साल पहले इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर उग्र भावनाएं नहीं भड़का पाए थे जितनी इन 10-15 सालों के अंदर हो चुकी हैं। आखिरकार साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर इस तरह की यात्राएं अगर निकलती हैं तो वहाँ पर तमाम वर्ग के लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। वहाँ पर यात्राएं निकलती हैं, महिलाएं बच्चों को लेकर दिखाने आ जाती हैं, लेकिन हिंदी पट्टी पर जब ये यात्राएं निकलती हैं तो प्रशासन के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं? नेताओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बन जाती है? आरएसएस के जो बयानात आ रहे हैं उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बन जाती है? आपको और मुझे जानवर बनाने में क्या इन लोगों का हाथ है? इस बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ और सोचना तो आपको पड़ेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी कानून में वो धर्म की किताबें हों या देश का संविधान हो, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप आकर कानून अपने हाथ में लें और आकर के लोगों को जान से मारना शुरू कर दें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब किसी के आंसू निकलते हैं तो उसका जो नमक होता है ना, वो अलग नहीं होता है। वो चाहे गोपाल की माँ का हो या कानपुर के अंदर विशेष समुदाय के बंदे की माँ का हो, माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। आप सोचेंगे खबर देने आया है या बयान करने आया है। मुझे तो इसकी बुनियादी बातें बतानी है कि देश के अंदर एक नया वर्ग ऐसा तैयार हो चुका है जो अब इस गोपाल की मौत को भड़का करके पूरी हिंदी पट्टी को, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर लोगों के खून में गर्मी पैदा करके नए गोपाल बनाने की कोशिश कर रहा है। नए ऐसे विशेष समुदाय के अंदर लोगों को जागृत करने की कोशिश करेगा कि आप लोग लड़ मर जाएं। लेकिन मेरा और आपका काम है उनको रोकना, उनको समझाना, उनको बताना। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। एक नफरती एंकर है, वो हर बार यही करता है। चलिए उसको तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, पहले आप ये देखें। एक साहब है अंकित कुमार अवस्थी, ये टीचर है, आईएएस और पीसीएस पढ़ाता है, लेकिन अंदर से जहरीला व्यक्ति है। बड़ा जानकार व्यक्ति है, बड़ा काबिल आदमी है, मैं उसको सुना करता था, लेकिन पता ये चला कि बीजेपी का एजेंडा चलाता है। लिखता यह है कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं है,
बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा में गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्मादी भीड़ द्वारा कई गोली उसके सीने में मार दी गई। अगर झंडा हटाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी तब भी एफआईआर करवानी चाहिए थी, कोर्ट में जाना चाहिए था। क्या उस बच्चे की जान लौटाई जा सकती है? भीड़ तंत्र का ये न्याय नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात लिखी है इसने इस वक्त। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अब समाजवादी पार्टी ने भी इस पर कुछ लिखा है, वो भी देखेंगे आप। बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसकी मृत्यु पूर्व वीडियो देखिए, आप भी वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने वीडियो। नीचे लिखते हैं ये कि गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतार फेंका, जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा? असल बात यही है, ये मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इस सब में भाजपा और भाजपा के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंककर चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा होता भी है, सही बात है। एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर, पुलिस फेल्योर, भाजपा साजिश की भाजपा सत्ता लोभी कुकर्ते का परिणाम है जिसमें आम मासूम नौजवान शिकार बन रहा है। माहौल ख़राब हो रहा है और जानें जा रही हैं। इस मामले में हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने की बजाय भाजपा सत्ता लोभी साजिश के एंगल से देखेंगे तभी सत्य दिखेगा। बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको दरअसल यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। ये यात्राएं भय का प्रतीक कब से बन गई हैं? कोई भी यात्रा निकलती है उसके अंदर दया होती है, उसके अंदर भाव होते हैं, उसके अंदर आस्था होती है। ये कब से ऐसे लोग इसके अंदर शामिल हो गए, या अगर शामिल हो गए तो उनके अंदर नफ़रतें किसने भर दी कि मदरसे के और मस्जिद के सामने आएंगे और झंडा उतार फेंकेंगे? वो झंडा गलत था, सही था, उसे छोड़ दीजिए। आपको किसने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान आप किसी मंदिर पे चढ़ेंगे, किसी घर पर चढ़ेंगे और झंडा उतारेंगे और गुंबदों को मार देंगे, तोड़ देंगे? और अगर तोड़ भी देंगे तो दूसरा पक्ष जो लगातार इस तरह की बातों को झेल रहा है वो कब तक संविधान पे विश्वास करके थाने जाता रहेगा? और अगर थाने जाएगा तो कब तक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अभी यूपी गवर्नमेंट ने 31 बेकसूर नौजवानों को छोड़ दिया, अभी खबर आई, मैंने देखा। मतलब कोई किसी कोर्ट से उसको जो है क्लीन चिट नहीं मिली है, बताया कि हम बेकसूर हैं, छोड़ दिया गया। और बाज़ मरतबा बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। जब चारों तरफ से इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे तो आप ये बताइए लोग अपने कानून को हाथ में लेंगे, जो कि गलत है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों कि ये आरएसएस, भाजपा, समाजवादी, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, इनके बच्चे नहीं मरते हैं, इनके बच्चे नहीं मरेंगे। बच्चे मरेंगे आपके और हमारे। अगर आप इन्हीं लोगों के फैलाए हुए चलाए हुए एजेंडे के अंदर शामिल होते रहे तो याद रखिएगा ये गोपाल हर शहर के अंदर होगा। वो कानपुर का विशेष समुदाय, वो तबरेज़ अंसारी, वो पहलू खान हर शहर के अंदर होगा। आपको समझने की ज़रूरत है, इनके ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर इस तरह की खबरें बताता भी है आप उसको दरकिनार कर दें। टीवी आपको दंगाई बना रहा है, रवीश कुमार सही कहता था, चूँकि अब आके वो यही बातें करेगा। देश के असल हालातों से आपकी नज़र हटा करके इसी तरह की दंगाई बातें आपको बताएगा कि देखिए गोपाल को मार दिया गया। अब आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे कि पूरा विशेष समुदाय ऐसा है? विशेष समुदाय के लोग भी मारे जाते हैं। अब गोपाल मारा गया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जो अपने सत्ता का जो है बाकायदा हित साध रहे हैं। उसमें कोई भी हो सकता है। इन मौतों से दरअसल वो अपनी राजनीति का रास्ता तलाशते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, भगवान ईश्वर तो यहाँ पैदा होता है, दिल में आते हैं। ये नहीं कि आप किसी का झंडा उतार देंगे या किसी के ऊपर बांध करके मार देंगे या किसी को आप जो है गोली से मार देंगे या आप भीड़ के अंदर
ऐसे दंगाई लोग शामिल कर देंगे अपने कि वो मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, किसी के सामने आकर के जो है बदतमीजियाँ कर शुरू कर देंगे और भड़काने की बात करेंगे। एक शीतल पी सिंह बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। उन्होंने खुद ही तय कर दिया है, हालांकि मैं उनकी इस बात का कितना वो करूं ये तो मैं बता नहीं सकता। बहराइच यूपी, पहले प्रशासन ने मुस्लिम बस्ती में हिंदू समाज के जुलूस से डीजे बजवाकर, देखिए पहले प्रशासन ने मुस्लिम बस्ती में हिंदू समाज के जुलूस से डीजे बजवाकर, उत्तेजक नारे लगवाकर, मुस्लिम प्रतीकों में तोड़फोड़ करवाकर दंगा पैदा किया। उपद्रव में एक युवक की जान गई। अब उस मृत युवक के अंतिम संस्कार में भीड़ इकट्ठी करवाकर दंगे को फैलवा रहा है। यही प्रशासन जब चाहता है तो अखिलेश यादव को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण तक करने नहीं देता। ये प्रशासन चाहे तो कर सकता है। ये लिखा है शीतल पी सिंह, अच्छे पत्रकार हैं। ये लोकल प्रशासन, ये सरकारें जो चाहे वो करवा देती हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।